हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 5 अक्टूबर के लिए करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और मैंने कल एक वीडियो डाली थी छोटी सी, जिसमें एक्चुअल में क्या था कि मैं ये वीडियो वो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कह सकते हो आप। जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ था। लेकिन इन बिटवीन जैसे हमारी अगर रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है तो उसमें आप लोगों को हेक्टिक होने की नीड नहीं है। आप लोग परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि आप लोगों को जो डाटा मिलना होता है मैं आप लोगों को डेली बेस पे दूंगा। अगर हमारी वीडियो नहीं भी होती है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो इस केस में भी आप लोगों को आपका पढ़ने के लिए मटेरियल 100% मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है योर बैंकिंग मास्टर के नाम से, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन केस अगर मेरी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा तो उस दिन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी PDF आप लोगों को इस पे 100% मिलेगी। और जो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसकी PDF भी आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा कुछ और अगर ऐसा डाटा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं है या डिस्कस कुछ भी ऐसा, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इम्पोर्टेंट कुछ भी मटेरियल होगा, तो वो भी आप लोगों को PDF फॉर्म में योर बैंकिंग मास्टर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO किसी को बनाया गया है, उनका नाम आप लोगों से पूछा है। नाम है PR शेषाद्री। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इनका आंसर आ जाएगा मुरली रामाकृष्णन। तो अभी के जो प्रेजेंट के MD एंड CEO होंगे वो होंगे मिस्टर PR शेषाद्री, और उन्होंने रिप्लेस किया है मुरली रामकृष्णा को। नेक्स्ट है पारुल चौधरी एसोसिएटेड विद विच गेम। आप लोगों को पता होगा एशियन गेम्स चल रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें ही आजकल कई सारे ऐसे हमारे जैसे मेडल्स आ रहे हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अभी जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी IBPS जो RRB के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे प्लेयर्स, स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी हैं उनके बारे में पूछा गया था, सही मैच करने के लिए कि कौन सा प्लेयर कौन सी फील्ड से है। तो उसी बेस पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि पारुल चौधरी जो है वो कौन से खेल से हैं, वो रेसर हैं और उन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में जो हांगजाऊ में हो रहे हैं, सब आपको पता होगा। और ये कौन सी रेस थी, ये 5000 मीटर की रेस थी। इस रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अंडर द आयुष्मान भव कैंपेन। ये कैंपेन था जिसका नाम था आयुष्मान भव। ये कैंपेन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया था PM का जो बर्थडे था उस बर्थडे पे गांधीनगर से। तो उसमें एक ऐसा कहा गया था कि अगर कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके ऑर्गन्स वो डोनेट कर सकता है। तो इस पॉइंट पे ये कहा गया था कि एक इंसान अगर मर जाता है तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने बंदों की वो कितने इंसान की जान बचा सकता है, उसके अंदर ऐसे कैसे कितने ऑर्गन्स हैं जो वो डोनेट कर सकता है अलग अलग को। तो टोटल इस कंडीशन में वो 8 लोगों को बचा सकता है। जैसे हमारे ऑर्गन्स मैंने लिखे भी हैं जो हम आफ्टर डेथ किसी को हम डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, कॉर्निया। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी को, हमारे मरने के बाद हम किसी को डोनेट कर सकते हैं और उनकी लाइफ बन सकती है। तो टोटल हम 8 टाइप से इंसानों को बचा सकते हैं। हमारे 8 ऑर्गन हैं जो डोनेट करके हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है एट दिस पॉइंट इन टाइम हाउ मेनी हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए।
ग्रामीण मतलब गांव का जो एरिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना गांव के लिए जो बनाई गई थी उसमें अब तक कितने घर बना दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 2 लाख। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है इसी में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी योजना जो थी उसमें कितने घर बनाए गए हैं, तो 1300 घर बना दिए गए हैं और जिसके लिए टोटल 140 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो दोनों डाटा आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ इंडो लेटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, बेसिकली ये पूछा है। तो इंडिया और लेटिन अमेरिका के बीच, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था और इसमें 34 आर्टिस्ट 3 कंट्रियों से आए थे, अलग अलग कंट्री थी जिनका नाम था कोलंबिया, इक्वेडोर और चिली। तो लेटिन अमेरिका के 3 कंट्री थी, यहाँ से अलग अलग आर्टिस्ट आए थे और कल्चर को लेके यहाँ एक फेस्टिवल हुआ था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज़ द CEO ऑफ UIDAI? UIDAI स्टैंड्स फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा आधार कार्ड इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो इसके UIDAI के CEO कौन है, जिनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम है अमित अग्रवाल। अमित मेरा भी नाम है, नाम राशि है, अग्रवाल ये है, मैं शर्मा हूँ। तो अमित अग्रवाल जो है UIDAI के CEO, उनका एक जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, नेम द क्रिकेटर हु नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो अभी कल से आज से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे आज है ना 5 तारीख से, हाँ जी आज से ही है, आज फर्स्ट मैच है। तो जो मैच ये ODI वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है उसके ग्लोबल एम्बेसडर किन को बनाया गया है, ये आप लोगों से पूछा है। तो उसका आंसर आएगा सचिन तेंदुलकर, हमारे देश से ही है, पता होगा आप लोगों को, जानते होंगे। नेक्स्ट है अनु रानी, ये भी वैसा ही क्वेश्चन, एशियन गेम्स में इन्होंने पहला गोल्ड जीत लिया है और ये कौन से खेल से हैं ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आएगा जेवलिन थ्रो, ठीक है। और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भी कल एक गोल्ड फिर से जीता है। कौन से गेम से है वो मुझे एक बार याद नहीं आ रहा, एशियन गेम्स में है कि पता नहीं कहाँ पे है। एक सिल्वर आया है कल, एक गोल्ड आया है, माइंड से स्लिप हो गया है, बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लेटिनम सर्टिफिकेट बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर डेवलपिंग द रेलवे स्टेशन इनटू नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। यानी पहला ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको IGBC ने अवार्ड दिया है, किसके लिए, वो सोलर पैनल पे काम कर रहा है सारा का सारा। तो इस स्टेशन का नाम आएगा डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो जो चेन्नई का रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन को IGBC ने अवार्ड दिया है, किसके लिए, नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग के लिए। ये सारा का सारा सोलर पैनल पे काम कर रहा है। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल, जिसका नाम था इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। तो ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस और उसके साथ में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था और ये रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 2050 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन होगी उसका 20% से ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे 2050 तक की, इसने ऐसा डाटा दिया है। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है तो हमने आज पढ़ लिया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, कोंगथोंग विच बैक्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज, जिसमें ब्रॉन्ज अवार्ड मिला उनको 2023 के लिए। तो ये जो विलेज है कोंगथोंग, ये कौन से स्टेट में है आप लोगों से पूछे, तो इसका नाम आएगा मेघालय। मेघालय में कोंगथोंग विलेज है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है। को अवार्ड कौन सा मिला उनको, ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द CEO ऑफ PayU हु इज़ एलिवेटेड एज ग्लोबल CEO। क्वेश्चन है कि PayU के CEO कौन है जिनको ग्लोबल CEO बना दिया गया है। तो इनका नाम आएगा
अनिर्बन मुखर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, दोनों जो चीज़ें हैं याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ नॉमिनेटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर वॉर अगेंस्ट वेस्ट, कहाँ पे, J&K में। एक कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, कूड़ा करकट जो भी है उसको सब खत्म करने के लिए, वॉर अगेंस्ट वेस्ट, और इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है कैप्टन बाना सिंह को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट है, हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स के प्रेसिडेंट नए कौन बने हैं। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द हर घर सोलर अभियान, कौन से स्टेट ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है हर घर योजना सोलर अभियान, यानी हर घर में अभी सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, सब ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, एनर्जी बेस्ड सोलर पावर पे चलेंगे, तो बिजली का उपयोग लोग कम करेंगे। जो कोयले पे चलती हैं तो कोयले का यूज़ कम होगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, भारत के पैसे बचेंगे, और सबसे ज़्यादा उसके बाद जो हमारा पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगा। तो ये स्कीम जो लॉन्च की है वो उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है, R21 मैट्रिक्स एक मलेरिया वैक्सीन का नाम है, R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन है। इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर किया है। और WHO का जो मलेरिया वैक्सीन का जो टारगेट था, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अब तक 75% एफिशिएंसी के साथ ये काम कर रही है वैक्सीन। इसने 75% लोगों को कवर कर लिया है। और अगर इंडिया की बात करेंगे, जो इंडिया में मलेरिया एलिमिनेशन का जो कैंपेन था या टाइम पीरियड था, ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड था वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और एंड पीरियड रखा था, उसका ईयर रखा था 2030 तक। यानी ये कहा गया था कि 2030 तक इंडिया से मलेरिया एकदम गायब हो जाएगा। तो ये जो विज़न था उसमें कंट्री बोल दिया था कि 2027 तक तो फ्री हो जाएगी, एक आध कोई केस बचेगा या कोई ऐसा रेयर केस बाई चांस निकल के आता है, तो उन सब के लिए भी ट्रीटमेंट करने के बाद, जो स्ट्रेटजी रहेगी उसको फॉलो करने के बाद 2030 तक इंडिया से कम्प्लीटली मलेरिया गायब हो जाएगा, किसी को भी मलेरिया नहीं होगा। तो ये जो डाटा है आप लोगों को याद रखना है, पहले तो किसने बनाया, उसका वैक्सीन का नाम क्या है, इंडिया के लिए टाइम पीरियड कौन सा था, कब तक कंट्री से मलेरिया फ्री करने की बात कही गई है, और कौन से ईयर तक एकदम 100% एलिमिनेट करने की बात कही गई है। तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गए, इसमें से याद रखना है। नेक्स्ट है, RBI हैज़ प्रोपोज दैट कार्ड होल्डर्स बी गिवन द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग देयर नेटवर्क। आप लोगों ने देखा होगा, आपके रिस्पेक्टेड कोई भी आपका बैंक है, जैसे मेरा PNB में अकाउंट है, मैं PNB में जाता हूँ तो वो मुझे रुपए कार्ड देते हैं। उसके बाद हर एक बैंक के पास अलग अलग कंपनी के कार्ड होते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, देखा होगा रुपए कार्ड। तो एक उसके साथ में एक चीज़ आप लोगों ने और भी नोट की होगी, जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह करते हो आप, जैसे अभी सेल आने वाली है 7 और 8 तारीख से फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, तो वहाँ पे देखना रुपए कार्ड है नहीं है शायद, तो वीज़ा होगा या फिर कोई मास्टर कार्ड होगा, अलग अलग कंपनी के कार्ड होते हैं। अब आप लोगों को ये लगे कि वीज़ा कार्ड पे सबसे ज़्यादा कोई डिस्काउंट वगैरह आता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है वो वीज़ा कार्ड को यूज़ करती है, और आप आपके बैंक के पास गए, बैंक आपको दे रहा है रुपए कार्ड और आप चाहते हो आपको वीज़ा कार्ड मिले, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि जो आप कार्ड लेना चाहें वो कार्ड बैंक को बोल के आप लोग ले सकते हो। बैंक मैंडेटरी नहीं है कि बैंक आपको रुपए कार्ड ही देगा, आप उसको कहो कि वीज़ा कार्ड दे तो आपको वीज़ा कार्ड मिलेगा। तो एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर दी गई है RBI के द्वारा, और ये स्कीम कब से लॉन्च हो गई है, 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर आपके बैंक से आप कोई ATM कार्ड लेना चाहें तो वो आप अपनी मर्ज़ी का ATM कार्ड ले सकते हो। और एट प्रेजेंट इंडिया में 5 अलग अलग टाइप के कार्ड यूज़ किए जाते हैं, इशू होते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टर कार्ड, उसके बाद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन NPCI का जो रुपए कार्ड है, और वीज़ा। तो ये 5 कार्ड इंडिया में आज लॉन्च
इशू किए जाते हैं। तो इनमें से जो मर्जी या जो मज़ा आपको आए वो कार्ड आप लोग ले सकते हो आपके बैंक से। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट सीरीज ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स एम्ड एट सर्विंग इट्स कस्टमर्स इंक्लूडिंग ऑफर्स लोन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है, और कितने रुपए तक 25 करोड़ रुपए तक का वो लोन देगा। और वो लोन किस स्कीम के अंडर आएगा, वो वेव इनिशिएटिव के अंडर आएगा। तो इस क्वेश्चन का तो पहले तो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने ये सब डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और वो कौन सी स्कीम के अंडर किया है, वो वेव स्कीम के अंदर किया है। अब वेव क्या है, वेव स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। ये बेसिकली है क्या, इसमें होता है पेपरलेस, बैंकों को पेपरलेस किया जाएगा, कम्प्लीटली बैंकों को डिजिटाइज किया जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव है उसको नाम दिया गया वेव। वेव स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, याद रखना है। उसके बाद इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद किसके साथ, इंडिया पोस्ट के साथ। क्या करने के लिए, वो ऑफर करेगा नेशनल सेविंग स्कीम है या कोई गवर्नमेंट की जो सेविंग बॉन्ड्स होते हैं उन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाय इंडियन बैंक। क्लियर है। उसके बाद है कि इसने एक ऐप भी लॉन्च की है जिसका नाम है इंडोएसिस, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरियस फीचर। यहाँ से आपको कई सारे फीचर मिलेंगे, जैसे आप यहाँ से फ़्लाइट बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, बसेस बुक कर सकते हो। एक ऐप से आप लोग कई सारे फैसिलिटीज़ ले सकते हो। उसके बाद में इसने एक ऐसा कार्ड जिसको हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड कहेंगे, NCMC, यह आप लोगों को याद रखना है। NCMC, ठीक है जी। तो ये आ गया है NCMC स्टैंड फॉर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जिस कार्ड से आप लोग कई सारी सर्विसेज ले सकते हो। जैसे आप लोग कैश विड्रॉल कर सकते हो ATM से, आप मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो की टिकट आप लोगों को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या आप लोगों को टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, या मेट्रो कार्ड जो होता है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी कार्ड से ट्रैवल कर सकते हो। आप बसेज में ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोग वहाँ की पेमेंट भी इसी कार्ड से कर सकते हो। यानी एक कार्ड से आप लोगों को कई सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, और उसको उस टाइप का जो कार्ड है उसको कहा गया है नेशनल कॉमन, समझ रहे हो ना, कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ऐसा कार्ड भी आप लोगों को अब इंडियन बैंक ने दिया है या दे रहा है। क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, याद रखनी है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने साइन किया है MOU कौन से बैंक के साथ, क्या करेगा वो साइन करने के बाद, क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो वो करवा रहा है कि जो WDRA की साइड से NWRS जो रिसिप्ट होती है वो इश्यू जो की जाती है उसके अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया लोन देगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये हो गया है कि WDRA ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है जिससे वो NWRS के अगेंस्ट लोन देगा अपने कस्टमर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बैंक ऑफ इंडिया। इसमें है क्या, जो वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, समझो मेरे पास अनाज है, मैं मेरा अनाज उस वेयर हाउस में रख रहा हूँ, तो वो रखने के बाद मुझे वहाँ से एक रसीद मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। समझो 5 लाख रुपए का मैंने वहाँ पे अनाज रखा है, तो 5 लाख रुपए की मुझे रसीद मिलेगी। अब उस रसीद को लेके मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास जाऊँगा और उसको कहूँगा कि मुझे लोन चाहिए। तो उस 5 लाख रुपए की रसीद पे जो स्पेसिफाइड होगा बाय द RBI और बाय द बैंक, वो समझो कि 90% या 80%, हम मान लेते हैं कि 80% तक लोन वहाँ पे मिलेगा टोटल अमाउंट की जो रिसिप्ट होगी। तो 5 लाख का 80% जो लोन होगा वो लोन वहाँ से उस इंसान को यानी मुझे मिल सकता है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगी बहुत ही कम होगी, लो रेट पे होगी। तो ये अभी एक ऐसी सर्विस लॉन्च कर दी गई है, जो कोई भी अपना अनाज वेयर हाउस में रखेगा तो वो रखने के बाद बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन ले सकता है। काफ़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। और वीडियो एंड करने से पहले अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और उसके बाद में आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में,
और मेरा टेलीग्राम जो चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक PDF टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोगों की पढ़ाई में, स्टडी में कोई भी किसी प्रकार की हर्डल या बाधा नहीं आए। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी साइड से बाय बाय।